क्या बीसीसीआई और जयशाह मिलकर 5 बार की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, 6 बार की एशिया कप विनर और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को बर्बाद करने पर तुले हैं? ये आरोप जो है ये बहुत संगीन है, लेकिन ये आरोप उस शख्स की तरफ से लगाया गया है जिसने श्रीलंका क्रिकेट को पहली बार उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां पहुंचने का ख्वाब हर टीम देखती है। नाम अर्जुन राणातुंगा, वो खिलाड़ी जो श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, कैप्टन रहे। अर्जुन राणातुंगा की तरफ से बिना नाम लिए एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया कि एक शख्स है जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है और उनका इशारा जयशाह की तरफ था। कहा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के तमाम अधिकारी जो हैं उनकी कठपुतली की तरह है, उन पर दबदबा है और उसी वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है उसका हाल इतना बदहाल हो रहा है। आपको बता दें, श्रीलंका को आईसीसी ने बैन कर दिया है फिलहाल। हालांकि ये बैन उनकी पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि उनके यहां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सामने एक समिति का गठन किया जिसके हेड अर्जुन राणातुंगा थे। फिर बोर्ड जो है वो वहां के कोर्ट में गया, कोर्ट ने इजाजत दी कि वो फर्जी समिति है। फिर इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, पक्ष और विपक्ष ने मिलकर उसको हटाकर, और फिर राणातुंगा को लाया। और लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आईसीसी ने जो बैन किया था वो था कि जरूरत से ज्यादा पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना, क्योंकि सियासत जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में जरूरत से ज्यादा हो गई थी। वैसे श्रीलंका में पहली बार कुछ बैन नहीं हुआ है। श्रीलंका में फुटबॉल जो है वो बैन हो चुका था, श्रीलंका में रग्बी जो है वो बैन हो चुका था और लगातार वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो रहा था। मतलब हालांकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत सारे देश है जिनके क्रिकेट में होता है, लेकिन एक होता है कि सरकार आई तो उसका प्रेसिडेंट आया, सरकार गई तो डायरेक्टली गया। बोर्ड की अपनी हैसियत कम होती है और यही आरोप श्रीलंका पर लगते हैं कि उनके बोर्ड की हैसियत कम थी। और खासतौर पर जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इस मामले को लेकर श्रीलंका के कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उन्हें यह आदेश दिया था कि उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उससे बहाल कर दिया जाए और अर्जुन राणातुंगा की जो समिति है उसे पास ना होने दिया जाए। उसके बाद अर्जुन राणातुंगा की समिति को हटा दिया गया और जयशाह पर जो आरोप लगा रहे हैं वो उसके बाद आ रहे हैं। अब सवाल यह कि जयशाह का क्या वाकई में कोई ऐसा रोल है, क्या डोमिनेंस है, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया था। अभी एशिया कप भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान से हटाकर श्रीलंका को दिया गया था ताकि श्रीलंका का रेवेन्यू जो है बढ़ जाए, श्रीलंका वहां पर थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके और बेहतर तरीके से जा सके। लेकिन 1996 वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर कैप्टन अर्जुन राणातुंगा का यह मानना है कि फिलहाल जयशाह जो है वही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और उन्हीं की वजह से। अब आपको बता दें, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती इंडिया के सामने जब एशिया कप में वो 50 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। वहां से काफी ज्यादा हाइप बनी, काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद 55 रनों पर इंडिया उन्हें ऑल आउट कर देती है वर्ल्ड कप में और यहीं से कहा जाता है कि उनके बोर्ड में सारी चीजें उथल पुथल हो गई। हालांकि ये वर्ल्ड कप उनके लिए उथल पुथल वाला था क्योंकि कैप्टन उनके पहले दूसरे प्लेयर थे, बाद में फिर कुशल मेंडिस को मिड टूर्नामेंट में बनाया गया। पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी और बीते कई सालों से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार है। लेकिन पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जब दिखाई पड़ा तो फिर आईसीसी को एक्शन लेना पड़ा। अब सवाल ये कि इतना इशू क्यों हुआ? तो परफॉर्मेंस जब आती है तो इश्यूज कई बार दब जाते हैं, परफॉर्मेंस खराब होती तो इश्यूज बढ़ जाते हैं और श्रीलंका के साथ यही हुआ। 9 मैचेस में 2 मैच ऐसे थे जो श्रीलंका जीती, 7 मैच हार गई और उसका असर यह रहा कि -1.419 उनका नेट रन रेट रहा और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करने से वो बाहर हो गए। यानी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है, श्रीलंका उसमें क्वालिफाई नहीं कर रही है और ये उनके देश के लिए एक शर्मनाक बात थी। ऑल्सो उनके साथ ही उनके जितने भी बॉलर्स थे, अगर आप एक बॉलर को हटा दे तो फिर मधुशंका के अलावा किसी गेंदबाज ने विकेट निकाले ही नहीं। तीक्ष्णा जैसा गेंदबाज जो है वो फ्लॉप चल रहा था, कई और प्लेयर थे वो फ्लॉप चल रहे थे। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया पर डायरेक्ट ब्लेम लगाना ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल है और जयशाह पर आरोप लगाना ये दरअसल दबी जुबान से कई बार कई लोग ये आरोप लगाते हैं। हालांकि ऑफिशियली किसी ने लगाया, पाकिस्तान की तरफ से भी फैंस कई बार बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज हो या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कभी भी जयशाह पर आरोप नहीं लगाया, बांग्लादेश ने लगाया। लेकिन अर्जुन राणातुंगा के आरोप को लेकर आप सीरियसनेस भी दिखा सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सीरियसनेस इसलिए क्योंकि उनके देश का क्रिकेट बोर्ड काफी खराब हुआ है और बीसीसीआई की आईसीसी में कितना चलती है वो हम सब जानते हैं।
और क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि अर्जुन रणतुंगा उस समिति के हेड थे जिसे वहां के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने बनाया था। तो एक तरीके से क्रिकेट बोर्ड उन्हीं के पास आ रहा था। तो वो समिति जो थी उस बोर्ड के हेड के तौर पर जब हटती है तो फिर नुकसान रणतुंगा को होता है, तो वो आरोप लगा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी काफी बड़ी है और अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हटी तो श्रीलंका से आने वाले समय में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो छीना जा सकता है। फिर T20 वर्ल्ड कप में उनका पार्टिसिपेशन जा सकता है। हालांकि बहुत लोगों का ये मानना है कि जो बैन लगाया गया है ये सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर है और ये वार्निंग श्रीलंका को समझाने के लिए कि आप समझ जाइए और आगे से ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो इंडिया के सामने 302 रन की हार आई थिंक उनको डेंट कर गई। आप नहीं जानते अर्जुन रणतुंगा कौन है, तो अर्जुन रणतुंगा 1982 से लेकर 2000 तक यानी 18 साल श्रीलंका के लिए खेलते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। 2008 से लेकर 2009 श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी थे और पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। 4 मंत्रालय संभाल चुके हैं। काफी एक्टिव वहां काफी बड़ा हो जाता है और अब तक इस पर जवाब जो है वो बीसीसीआई या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नहीं दिया गया है। जयशाह ने भी इस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन यह आरोप है इंपॉर्टेंट है और देखना होगा क्योंकि रणतुंगा पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी क्रिकेट बोर्डों पर दबाव बनाता है। अब एक सच ये भी कि यार इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पैसों से ही आधे क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, तो कई बार आपकी मनमानी उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों में होती है। लेकिन ये खबर काफी बड़ी हो जाती है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या टेक है जो जयशाह पर आरोप है कि वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं श्रीलंका का और इसी वजह से वहां क्रिकेट बर्बाद हुई।